बाबा जी की सत्कार्यों साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ मालिक की दया मेहर से आप सब लोग खुश होंगे। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि सेवा द्वारा मन का परमात्मा की ओर झुकाव कैसे होता है। शुरू शुरू में आत्मा का सफर असल में मन का सफर होता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे, प्रेम की शुरुआत मन से होती है। सूरत तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सूरत मन के पंजे से आजाद हो सके। फिर सूरत अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। मन में प्रेम पैदा करने के लिए पहले हमें मन के स्वभाव को और उसके काम करने के ढंग को समझना होगा। महात्मा समझाते हैं कि शुरू में जब आत्मा परमात्मा से बिछड़कर इस रचना में आई थी तो इसे दुनिया में काम करने के लिए इस मन का साथ लेना पड़ा। लेकिन मन इस दुनिया और इसके अनगिनत पदार्थों के मोहजाल में फंस गया। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं। 5 इंद्रियों के बस में आकर यह एक सोच से दूसरी सोच, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागता ही रहता है। इस तरह मन अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमें कर्म करने पर मजबूर करता है। लेकिन सृष्टि का तो नियम है कि हर कर्म का कोई ना कोई फल होगा। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में जन्म लेने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं। आत्मा और मन इसी कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। मैं, मेरी यानी हौमे की भावना मन का स्वभाव है, जिसके कारण हम खुद को हर वस्तु और हर इंसान से अलग समझते हैं। यह अहम की भावना परमात्मा के प्रेम में सबसे बड़ी रुकावट है। एक जगह पर महाराज चरण सिंह जी ने और समझाया है, परमात्मा और हमारे बीच हौमे की रुकावट है। जब तक हौमे की रुकावट को दूर नहीं करते, परमात्मा से मिलाप का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम है। प्रेम का मतलब है कि किसी दूसरे की हस्ती का कोई वजूद नहीं, अपनी हस्ती है ही नहीं। हौमे इसके ठीक उलट है। इसमें केवल अपनी हस्ती है, किसी और की हस्ती है ही नहीं। अब भला बताओ, ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर है कि नहीं? हुजूर कहा करते थे कि सुई हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अगर सुई पर वजन हो तो वह बेबस हो जाती है। इसी तरह आत्मा हमेशा अपने परमपिता परमात्मा से प्यार करती है, लेकिन यह मन के बोझ के कारण लाचार हो चुकी है। बेबसी ने इसको घेर लिया है। हमारा काम है मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करना, ताकि यह दुनिया से बेलाग हो जाए और इसके अंदर अपने मूल में समाने की चाहत पैदा हो जाए। मन के रुख को पलटने के लिए 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, परमात्मा को याद रखना, और दूसरा, खुद को भुला देना। यह बात सभी संतों के उपदेश का मूल है। साईं बुल्ले शाह की अपने मुर्शिद इनायत शाह से पहली मुलाकात में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। उनके मुर्शिद इनायत शाह प्याज की पनीरी लगा रहे थे। जब बुल्ले शाह ने सवाल किया कि साईं, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, इनायत शाह ने
बड़ी सादगी से जवाब दिया, बोलिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधरों लाना। यह प्रेम के मार्ग का सार है। अपने ख्याल को बाहरी दुनिया से निकालकर अंतर में लगाया जाए। हुजूर अक्सर समझाया करते थे कि मन दुनिया की लज्जतों को जब तक नहीं छोड़ता तब तक हम मन को इससे बेहतर लज्जत नहीं देते, यानी शब्द की वह मीठी लज्जत जो बयान ही नहीं की जा सकती। एक बार अगर मन को इस इलाही धुन की लज्जत आ जाए तो इसका रुख बिल्कुल उलट जाता है। यह बाहरी भोग विलासों से मुंह मोड़कर अंदर के रस में मगन हो जाता है। अपने मन को अंतर की ओर मोड़ना ही रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर एक बार मन का रुख अंतर की ओर हो जाए तो मन और आत्मा का दुश्मन होने के बजाय उसका दोस्त बन जाता है और आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मन अंदरूनी मंडलों में अपने मूल में पहुंचकर आत्मा का साथ छोड़ देता है। फिर आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर वापस परमपिता परमात्मा में समा जाती है। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझाए, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। मन को समझाने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। केवल वह शब्द धुन, वह नाम, वो कलामे इलाही ही है जिसके जरिए मन को समझाया जा सकता है। यदि घर वापस जाने का मार्ग प्रेम का मार्ग है तो निश्चय ही प्रेम सेवा का मार्ग भी होगा, क्योंकि प्रेम और सेवा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रेम में भी देने की भावना होती है और सेवा में भी देने की, समर्पण की भावना होती है। दोनों में ही निष्काम भाव से देना है। इसीलिए तो हुजूर फरमाते हैं कि सेवा ही प्रेम है। हमारी आंतरिक तरक्की में सेवा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हर तरह की सेवा का मकसद मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। सेवा मन के रुख को बदलने में हमारी बहुत मदद करती है। यह धीरे धीरे मन को परमात्मा के प्रेम से सराबोर कर देती है, मन को पाक और पवित्र कर देती है और शब्द के साथ जुड़ने के काबिल बना देती है। हम विचार करें, सत्संग घरों में जाते हैं, मेजर सेंटर में जाते हैं, वहां पर किसी अमुक सेवादार के लफ्जों से हमारा दिल दुखी हो जाता है। बाबा जी अक्सर बताते हैं कि एक तो ऐसे कड़े लफ्जों का इस्तेमाल ही हमें नहीं करना चाहिए। फिर अगर मान लो उसने कह दिया है तो हमें उसकी बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। बाप ही तो बच्चों को समझा सकता है। हम सारे सेवादार एक बच्चे हैं। हमारा जो जत्थेदार होता है वो हमारा बाप होता है। जत्थेदार के मुंह से कुछ कड़े लफ्ज निकल आते हैं। उन कड़े लफ्जों को नज़रअंदाज करते हुए हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना है, ताकि हम अपने परमपिता परमात्मा का प्रेम हासिल कर सके, उनकी रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ा सकें। जी, राधा स्वामी जी। हम अपने अगले वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेवा किसकी करनी है और क्यों करनी है।
राधा स्वामी जी।